लोगों ने ट्राई किया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो इस चैप्टर को अपन ना दोबारा से पढ़ेंगे एक बार, जो बच्चे नहीं आए थे और जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, एक याद है तुम्हें कौन सा वाला क्वेश्चन था? एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक गोलीय चालक है, उस गोलीय चालक पे मतलब उस स्फीयर पे यहाँ पे एक क्या है, वॉइड है, एक छेद है एक जगह, ठीक है। ए बी और सी नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पे एक वॉइड है, एक छेद है, यहाँ पे छिद्र है एक जगह। तो हमें क्या करना है, इस छिद्र की वजह से इस छिद्र पे यानी कि इस वॉइड पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, विद्युत क्षेत्र हमें निकालना होता है इस पॉइंट, इस छिद्र की वजह से, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस अब यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे इस जगह एक है ना छोटा सा पार्ट कट करेंगे, एक है ना अल्पांश काटेंगे अपन यहाँ पे इस जगह, ठीक है। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वाली डायग्राम में बताता हूँ। ऐसे इस जगह एक स्फीयर रहेगा, ठीक है, ऐसे गोला रहेगा, उस पे यहाँ पे अपन कुछ पार्ट कट करेंगे, ये वाला हम हर बार लेते हैं ना ये, यानी कि इसको अपन कंप्लीट कर देंगे इस जगह इस तरह से। एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा छेद है ये, तो इसको अपन इस तरह से कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि जो ये डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी dx, ठीक है। dx क्या मतलब कि छोटा सा जो पार्ट अपन कट कर रहे हैं उसको बोलते हैं dx, क्योंकि ये चार्ज है तो अपन इसको dx की जगह अपन dq भी बोल सकते हैं, ठीक है। चार्ज इस मतलब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया इस जगह, ठीक है। अब आप लोगों ने कल एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी आपने, कि ये क्या है, ये स्फीयर क्या है ना, होलो है, खोखला गोला है ये ना, होलो स्फीयर है ये, खोखला गोला है। तो इसके अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ये हमने कल पढ़ा था कि जो होलो स्फीयर होता है उसके इनसाइड अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। लेकिन बाहर की तरफ अगर अपन बात करें, यहाँ पे कहीं कोई मैंने पॉइंट पी ले लिया, अंदर कोई पॉइंट क्यू ले लिया, बात समझना मेरी, एक पॉइंट है अंदर क्यू, एक पॉइंट है अंदर बाहर पी, है ना। इनसाइड तो क्या है, क्यू है, क्यू है, जो क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आ रहा है, लेकिन आउटसाइड में जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि आउटसाइड में क्या है ना कि कुछ वैल्यू मिलती है स्फीयर के लिए, होलो के लिए, हम डेरिवेशन में कर चुके हैं ये चीज, ठीक है। और ये कितनी मिलती है इसकी वैल्यू, आपको पता है, सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, कितना मिलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा क्या होता है ये आपको बताइए, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है द चार्ज इन पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल में आवेश को अपन सिग्मा बोलते हैं, चार्ज इन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सिग्मा कहलाता है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा कहलाता है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था अपन ने इस जगह, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे हमें कितना मिल गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक। अब आप देखो कि अगर मैं टोटल निकालू इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो एक को E1 बोल देंगे, एक को अपन E2 बोल देंगे, ठीक है। एक को अपन E1 बोल देंगे, एक को अपन E2 बोल देंगे, लेकिन टोटल कितना आएगा, वो टोटल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर, टोटल कितना आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर। तो इस पॉइंट पे P वाले पॉइंट पे अगर अपन बात करेंगे तो P वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है। लेकिन आप ये बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा पर एप्सिलॉन नोट किस किस की वजह से आ रहा है। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है dq, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है dq आवेश रखा हुआ है इस जगह, ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे मैंने एक dq चार्ज रख दिया है। इस dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, E1, उसको क्या बोल देंगे अपन, E1। इस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको बोलेंगे E1। और जो ये सरफेस बची हुई है ACB, इस सरफेस की वजह से जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे अपन E2,
ए सी बी जो सरफेस है अपने पास, इस ए सी बी सरफेस की वजह से जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे E2, और डी क्यू की वजह से जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे E1। यानी कि जो ये टोटल चार्ज है इस पॉइंट पे उसको अपन बोल लेंगे E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज कितना है वहां पे उस जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन टोटल चार्ज किस किस की वजह से आ रहा है? एक तो इस सरफेस की वजह से आ रहा है और एक इस डी क्यू चार्ज की वजह से बाहर है ना, लेकिन इफेक्ट तो करेगा ना उसको। भाई आप स्फीयर लेते हो, के क्यू पर आजकल क्यों अपना सरफेस वाला चल रहा है, केस यहाँ पे भूलिए क्या? सरफेस के लिए अपन कितना लेते हैं? होता है ना, वो होता है। बिल्कुल तेरी बात सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ना सोप बबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ना ये चीज इस सरफेस को शो कर रहा है, सोप बबल यानी साबुन के बुलबुले को शो करेगा। अभी अपन एक डेरिवेशन करेंगे आगे, एक वो रिजल्ट निकालेंगे उसमें, तो उसको कंसिडर करके अपन ये सोल्व कर रहे हैं। वो स्फीयर नहीं मान रहे अपन यहाँ पे, ठीक है? तो ये सोप बबल में तो खोखला गोला होता है एक तरीके से, याद है? सोप बबल में तो खोखला गोला है, खोखला है अंदर से, तो उसको भी अपन ये कंसिडर कर रहे हैं। इस वजह से अपन ये लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सरफेस मिली हुई है इस जगह, ठीक है? इस वजह से हम ये कंसिडर कर रहे हैं, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं वहां पे, ठीक? तो सिग्मा पर एप्सिलॉन नोट यहाँ पे हमें मिल गया टोटल चार्ज इसकी वजह से। लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ तो ये है, लेकिन क्यू पर आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आपने क्यू पर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका E1 और E2 है दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? यानी कि एक इधर होगा, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा। फिर ये ऐसे समझ सकते हो आप इसे कि जो पी पॉइंट है इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था इस पी पॉइंट के लिए, और इस डी क्यू की वजह से भी इधर है इसकी दिशा में, जहां पे पी पॉइंट है उधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इस क्यू पॉइंट पे क्या है? एक तो डी क्यू की वजह से है जो इस साइड है, और एक क्यू की तरफ आ रहा है जो सरफेस की वजह से जो इस साइड है। यानी कि एक E1 इधर लग रहा है और एक E2 इधर लग रहा है, इसलिए आप इसको नेगेटिव में ले सकते हो। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों में से एक चीज नेगेटिव होगी तभी तो जीरो आएगा, दोनों प्लस होगी तो बराबर आ जाएगा। ये सिग्मा अपन एप्सिलॉन नोट मिल रहा था, यानी कि दोनों में से एक चीज नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसे भी आप समझ सकते हो डायरेक्शन के फॉर्म में, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ये जीरो के बराबर होगा। तो अगर ये जीरो के बराबर है तो क्या E1 इक्वल टू E2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है? अगर ये E1 इक्वल टू E2 है तो यहाँ पे आप पुट करो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू E1 इक्वल टू E2, तो E1 प्लस E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। E1 और E1 कितना हो जाएगा? 2E1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। यहाँ से E1 कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो यानी कि आपको ये चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस जगह वो E1 या E2 दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस वॉइड की वजह से, इस छेद की वजह से, वो कितना निकलेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। एन कैप आप उसकी डायरेक्शन लिख सकते हो चाहो तो, एन कैप उसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है? तो ये याद रखना आपको। सोप बबल भी काम करता है। सोप बबल जो है आप उसको जब उसको चार्ज दोगे तो उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा? उस पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट के बराबर जनरेट होगा इस जगह। तो ये वाला आंसर था पहले वाले का। लेकिन आप एक चीज और देखो कि अगर हम फोर्स निकालना चाहें इस पे, इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बनेगा या विद्युत बल कितना बनेगा इस चार्ज की वजह से, तो आप लोगों को पता है एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। क्या आपको पता है एफ इक्वल टू कितना होता है? क्यू ई, ठीक है? और क्यू की वैल्यू कितनी है और ई की वैल्यू कितनी है आप बताओगे मुझे? इसको देखो आप, मैं डी क्यू लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमने चार्ज कितना लिया था? डी क्यू लिया था। डी क्यू क्यों लिया? बहुत छोटा चार्ज है। आप देखो सोप बबल साबुन का बुलबुला इतना सा है, उसमें चार्ज कितना सा होगा, इसलिए उसको अपन डी क्यू लिखते हैं, क्यू ना लिखते हैं, ठीक है? तो हमने क्या लिखा? डी क्यू इंटू ई लिखा। अब आप ये बताओ डी क्यू को हम क्या लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एस, क्यू अपॉन एरिया, ठीक है? अगर ये होता है अपने पास तो सिग्मा की वैल्यू यहां से क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी या डी क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी? यहां से बताओ मुझे। सिग्मा इंटू एस कितनी जाएगी? सिग्मा इंटू एस। लेकिन जब हम यहाँ पे डी क्यू ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे डी क्यू के साथ साथ डी एस भी लेंगे। डी एस क्यों लेंगे? क्योंकि छोटा सा सरफेस है, इतना सा बुलबुला है बेचारा छोटा सा, उसका क्षेत्रफल कितना सा होगा, उसका एरिया कितना सा होगा? छोटा सा होगा, इसलिए हम उसको एस ना लेकर के डी एस लेते हैं। पर जनरल फॉर्मूला में क्या होता है आपने आपको बताई थी? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, ये सरफेस एरिया।
लेकिन हम एस की जगह यहाँ पे डीएस ले रहे हैं और डीक्यू ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है इसलिए, ठीक है। तो डीक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीएस, सिंपल सी बात। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना निकाला था, ये रहा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस जगह, इसको भी डीएफ बोल देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस जगह, फोर्स निकालने के लिए, ठीक। तो डीएफ कितना आ जाएगा, इसकी जगह तो आ जाएगा सिग्मा इंटू डीएस, और ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा डीएफ इक्वल्स टू, फोर्स इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डीएस। ये आपको फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा, ये आपको इतना फोर्स मिलेगा उस पे, उस सरफेस पे, ठीक है। और आप लोगों को पता है, अगर मैं इस सरफेस को डिवाइड कर दूं फोर्स से, इस सरफेस को मैं डिवाइड कर दूं फोर्स से, तो क्या मिलेगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम क्या बोलते हैं पता है किसी को, फोर्स इन पर यूनिट एरिया। एकांक क्षेत्रफल में बल क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है सागर, फोर्स इन पर यूनिट एरिया, बोलो। पी, शाबाश, पी मतलब प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स इन पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल में बल, दाब कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपका दाब तो आपका जो दाब मिलेगा उस पे कितना दाब लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है उस पे, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये उसका फॉर्मूला होता है कितना उस पे प्रेशर लग रहा है उस जगह, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हो इसको, यहां से अगर आपसे मैं पूछूं इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो इसकी यूनिट बताओगे मुझे कितनी बनेगी, इसकी यूनिट बताओ, इसकी यूनिट बताओ कितनी बनेगी। बेटा वी मानी पूरा यूनिट, यूनिट इकाई, मात्रक, इसका मात्रक क्या बनेगा, इसकी यूनिट क्या बनेगी, ये बताओ आप, बताओ। अरे सिंपल सी बात है यार, फोर्स पर फोर्स का होता है, बल का होता है न्यूटन, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा। तुम इसको मत देखा करो, इसको देखो, प्रेशर, दाब, दाब की, इसका मत देखो, इसमें तो उलझ जाओगे, इसको देखो, प्रेशर है ना, प्रेशर की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकाला करो। ठीक, अब ये तो क्या था कि ना छोटा सा पार्ट अपन ने जो कट किया था उसके लिए अपन ने निकाल दिया। अगर आपसे आगे बोला जाए फर्दर, जैसे मतलब कि हमने क्या करा, ये निकाल दिया यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ से मैं देखूं इस जगह से, अगर हम लोग टोटल निकालना चाहते हैं, टोटल फोर्स कितना लग गया, तो क्या करते हैं आपको पता है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, हम लोग जब टोटल निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात है, वहां भी समाकलन करेंगे, यहाँ भी समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएफ का तो एफ बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोड, और डीएस होता है सरफेस, और सरफेस कितना, गोले का जो स्फीयर जो होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, शाबाश, 4πr²। तो आप ये टोटल फोर्स इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट कर, कुछ कटना तो काट दो, वरना से भी छोड़ सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमारा ये एक फोर्स निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने तुमसे, वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में जो मैंने बताया तुम्हें, मतलब मुझे तो बताने वाला हूँ, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में, वैसे जनरली चांस कम है उसका। अरे हाँ, मैं भेज दूंगा, लिख लेना, ठीक है, मैं भेज दूंगा, लिख लेना तुमसे। तो आगे देखो, आप समझ लो पहले इसको, तुम आगे देखो, एक नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो इस तरह से, कि जो साबुन का जो बुलबुला है, सोप बबल है, उस पे एक्सिस प्रेशर निकालना है आपको, दाब आधिक्य निकालना है। 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने, ये चीज याद है तुम्हें, हाँ वेरी गुड, एक्सिस प्रेशर निकालना है आपको, ठीक है। एक्सिस प्रेशर क्या होता है, दाब आधिक्य क्या होता है, वो आपको निकालना है सोप बबल के ऊपर। तो अगर तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा हो तो मैं बता दूं, जो एक्सिस प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, बाएं दाब होता है, उसका मान कितना होता है, 4T/R। याद आया कुछ, 4T/R, टी यहाँ पे क्या था,
टेंशन फोर्स, तनाव बल, ठीक है, टेंशन लग रहा था यहाँ पे फोर्स पे, याद है आपको, अपन ने पढ़ा था इस जगह 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, 4T/R एक्सटर्नल, 4S लिखा था ना, यहाँ पे T लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4S ले लेना है ना, टी 4T/R ले यहाँ पे, किताब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4T/R लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, उस सोप बबल को, उस साबुन के बुलबुले को अपन क्या चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको करंट दे रहे हैं, वैसे तो करंट देते वो फूट जाएगा, पर थोड़ा बहुत अपन कैसे भी उसको करंट दें अगर, तो अगर अपन उसको चार्ज देंगे तो उसपे क्या होगा, करंट की वजह से भी एक प्रेशर लगेगा, उस इलेक्ट्रिक की वजह से भी एक प्रेशर लगेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, वो आप लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, ये रहा इस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था दाब, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, छोटे से भी एरिया की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमने कैलकुलेट किया था, इतना आया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ना, तो टोटल कितना लगता है उस पर, इतना लगता है, ये 4T/R, ठीक है। अरे माइक ऑफ करो, ये कौन बोल रहा है, महेश, ये कौन बोल रहा है, उसको म्यूट कर। तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि टोटल जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है वो 4T/R के इक्वल होता है, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है, हमने यही पढ़ा था मैक्सिमम। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा अब यहाँ पे अपने पास, एक्सटर्नल तो है ही सही, प्लस इलेक्ट्रिक भी आ गया अपने पास यहाँ पे, और वो किसके बराबर है, 4T/R के। ये अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि इस तरह से मिलता है हमें 4T/R के इक्वल टोटल प्रेशर, इसको पी ले लो एक्सटर्नल मत लो, ठीक है, तो टोटल प्रेशर हमें इतना मिलता है टोटल। तो एक तो बाहर जो एयर है उसकी वजह से लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर वो, और प्लस इलेक्ट्रिक हमने दिया, टोटल मिला के कितना मिल रहा है, 4T/R, इस तरह से मिल रहा है। तो अगर हम इस पे एक्सिस प्रेशर निकालना चाहें, बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है वो निकालना चाहें, कितना आ जाएगा, 4T/R माइनस पी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक की वजह से जो लग रहा था वो आ जाएगा 4T/R माइनस पी इलेक्ट्रिक। तो यहां से आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक की, ये रही सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे, एक्सिस प्रेशर के लिए, है ना, एक्सिस प्रेशर के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा आपको इस जगह से, 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। ये तो यहां तक आप आंसर लिख के आ सकते हो, लेकिन लेकिन एक कंडीशन कंडीशन ऐसी आ जाए कि उस पे बैलेंसिंग कंडीशन आ जाए, मतलब संतुलन की अवस्था आ जाए, बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग में क्या होता है, जो ये पी है, जो एक्सिस प्रेशर है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि एक्सिस प्रेशर जीरो हो जाए, बैलेंसिंग कंडीशन आ जाए, संतुलन की अवस्था आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा फिर आपके 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी कितना हो जाएगा, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो होगा तो इसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4T/R इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहां से R का मान कितना आ जाएगा, रेडियस कितनी जाएगी उसकी, 8T एप्सिलॉन नोड अपॉन सिग्मा स्क्वायर, देखो तो सही लिखा गया, रेडियस जो जाएगी कितनी जाएगी, इतनी, यानी कि आप साबुन के बुलबुले की, सोप बबल की आप रेडियस काउंट कर सकते हो, उसकी त्रिज्या आप निकाल सकते हो उस फॉर्मूले के लिए, 8T एप्सिलॉन नोड अपॉन सिग्मा स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी होगी, टेंशन उसमें कितना तनाव सरफेस कितना लग रहा है, एप्सिलॉन नोड की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻12, है ना, और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, उसके जिस पे चार डेंसिटी कितनी हो निकाल लेंगे अपन वहां पे, तो उस वाली चीज से आप यहाँ पे आर रेडियस काउंट कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, अगर रेडियस पूछे ये लगा देना, अगर यहाँ से तनाव बल पूछे, टेंशन पूछे, तो इसकी वैल्यू रख देना यहाँ पर, इसके टिक निकालना, तो डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है आपसे एग्जाम में। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइनली हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखो, एक लिखो, किसी साबुन के बुलबुले पर, किसी साबुन के बुलबुले पर
साबुन के बुलबुले पर आवेश कौन सा पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर इतना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, the surface charge density on a soap bubble, surface charge density on a soap bubble is given by this 2.96 microcoulomb per meter square, given by this, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है। आगे लिखो, साबुन के विलयन में, आगे लिखो, साबुन के विलयन में पृष्ठ तनाव, साबुन के विलयन में पृष्ठ तनाव 4 into 10 to the power minus 4, 4 into 10 to the power minus 4 न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर है। the surface tension, the surface tension of soap solution, the surface tension of soap solution, surface tension of soap solution is 4 into 10 to the power minus 4 न्यूटन पर मीटर। तब उस पे उसकी त्रिज्या का मान बताइए, है ना, तब उसकी त्रिज्या का मान बताइए। देन कैलकुलेट इट्स रेडियस, उसकी त्रिज्या का मान बताइए, कैलकुलेट इट्स रेडियस। सोल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। हम लोगों ने अभी एक चीज निकाली थी कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। ये हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और एक चीज और हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स बल होता है, वो क्या होता है, पा के बराबर होता है, याद है, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होता है, फोर्स बराबर, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन प्रेशर की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको ये चीज, अभी निकाल रखी है हमने ये चीज, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एरिया, एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो हमें फोर्स मिल गया, तो क्या आप वर्क डन निकाल सकते हो, क्या आप कार्य निकाल सकते हो, क्या वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे कि फोर्स क्या है, ये रहा सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, ठीक है। मैंने डी आर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आर आ रहा है, इसलिए डी आर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो डीएस भी ले सकते थे, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो आप यहाँ से हम लोग पहुंच गए, हमें वर्क डन मिल गया, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ये। अच्छा एक चीज बताओगे कि हम अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ, वॉल्यूम आयतन निकालना चाहूँ, तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ, होता नहीं होता, बताओ, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ये होता है नहीं होता, हमने 11th क्लास में पढ़ा था ये चीज, एरिया इंटू लेंथ। तो क्या एरिया ये नहीं है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या डी आर इसकी लेंथ नहीं होगी क्या, तो क्या ये वॉल्यूम नहीं बनेगा क्या। देखो आप, एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, लेंथ कितनी है, डी आर कटते रहा, क्या बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बन गया। ये हम लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस तरह से हम लिखते हैं इसको, ठीक है। अगर ये डीवी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या डी डब्ल्यू इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी। देखो आप, इस वाली वैल्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डीवी, वी मतलब वॉल्यूम, वी मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज देखोगे, ठीक है, तो हम लोगों को डब्ल्यू निकालना है। अब डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। और आपको पता है एक चीज, जो वर्क डन होता है वो किस में चेंज होता है, एनर्जी में, याद है,
जो भी अपन कार्य करते हैं वो किसे बदल जाता है, एनर्जी में, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। तो डीडब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू के, लेकिन डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के, उस ऊर्जा के, उस एनर्जी के, और 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी, ये बनेगा आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहां से आप इसको बोल सकते हो एनर्जी के लिए टर्म्स में कि ये वाला फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। 1/2 ये हो जाएगा इस जगह, ठीक है। इसको मैं भेज दो, तुम लिखना इसको, ठीक है ना। और तुम लोगों को एक चीज पता है क्या, कि जो एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम ऊर्जा एकांक आयतन में ऊर्जा, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम वो कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर ये नहीं पता हो तो याद रखना, आगे भी काम आएगी। ये एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग यू अपॉन डीवी का तो इंटीग्रेशन करके ये आ गया 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, इसके बराबर आ जाएगा यू अपॉन बी से। इसको बोलते हैं एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में ऊर्जा, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में ऊर्जा, तो ये वाला फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। तो कुछ खास नहीं, ये पूछता नहीं है इस चैप्टर में, काम नहीं आई, अगले वाले चैप्टर में काम आएगी वाली, ये वाली एनर्जी। बस आपको तो याद रखना था कितना निकला, 4 तरह निकलेगा, रेडियस कितनी निकली उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा अभी तक की वो कहानी थी फर्स्ट चैप्टर की, ये अपना कंप्लीट हो चुका है।